दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो अगर आप टाटा मोटर्स का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 0.57% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली इस कंपनी के अंदर कोई भी हमें नेगेटिविटी अभी तक तो नहीं थी, लेकिन करंटली एक नेगेटिविटी खबर हमें टाटा मोटर्स के लिए आ चुकी है। तो नेगेटिविटी खबर क्या है हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, टाटा मोटर्स के बिजनेस के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा। कंपनी का बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, फिर कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर है, एज वेल एज कंपनी का बिजनेस हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी निकल के आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, फिर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें डिमांड नजर आ रही है। तो देखिएगा, नेगेटिविटी अभी तक तो नहीं थी, लेकिन करंटली नेगेटिविटी खबर आ चुकी है। तो देखिएगा, एक दिन पहले अब ये हमें खबर आया है जो कि UBS डाउनग्रेड्स टाटा मोटर्स टू सेल अब टारगेट प्राइस 450 अ शेयर। यानी कि बेसिकली ब्रोकरेज फर्म आपने देखा होगा, एनालिस्ट आपने देखा होगा, जो किसी भी कंपनी को डाउनग्रेड करते हैं और साथ में नीचे का हमें टारगेट दे देते हैं। तो वैसे हमें टाटा मोटर्स के अंदर करंटली एक रेटिंग दिया है कि सेल रेटिंग इन्होंने दे चुका है। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर सेल रेटिंग देता है तो वहाँ रिटेल इन्वेस्टर उस न्यूज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा पैनिक लेवल होते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। तो पैनिक होने से क्या होता है, वो लोग पेशेंस खो के, एक तो पहले ही लैक ऑफ पेशेंस होता है, उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली कंपनी के अंदर सेलिंग ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर सेलिंग दोस्तों स्टार्ट होगा तो कोई भी कंपनी के अंदर से अगर पैसा बाहर जाएगा, कंपनी को बेचेंगे, तो वैसे तो कंपनी के लिए नेगेटिविटी पॉइंट होगा और कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, और वही सेलिंग प्रेशर के कारण किसी भी कंपनी के अंदर हमें करेक्शन होता है। ये कोई डाउनग्रेड करने से करेक्शन दोस्तों नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की इसे करेक्शन हमें करवाते हैं। लेकिन जो पैनिक लेवल क्रिएट करने की जरूरत है वो एनालिस्ट लोग और ब्रोकरेज फर्म लोग ही दोस्तों करते हैं। अभी इनका बहुत सारा पुराना हमें प्लान होता है। तो प्लान क्या होता है आपको पता होगा, मैंने प्लान दोस्तों बहुत बार इनका शेयर किया था। पहले भी इन्होंने बहुत बार ऐसे अच्छे कंपनी से रिगार्डिंग हमें सेल रेटिंग देख के रिटेल इन्वेस्टर को बाहर निकाल दिया है। तो जब भी इनको बाइंग करना होता है ब्रोकरेज फर्म को, एनालिस्ट लोगों को, तो करंट प्राइस के ऊपर कभी भी ये लोग बाइंग नहीं करते। सबसे पहले कंपनी के अंदर सेल रेटिंग देते, बाद में रिटेल इन्वेस्टर की इस कंपनी को बेचते ही, बेचने के बाद कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर होता है, कंपनी के अंदर करेक्शन होता है, और तभी ये खुद जाके उस स्पेसिफिक कंपनी के ही अंदर दोस्तों खरीदारी हमें कर लेते हैं। आपने दोस्तों ऑब्जर्व किया होगा, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वही कंपनी के अंदर डाउनग्रेड क्यों हमें हर बार किया जाता है, क्योंकि यही ब्रोकरेज फर्म को ही उसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर खरीदारी करना होता है। तो समझ लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड्स भी टाटा मोटर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी कर रहे, FIDS की भी बाइंग शानदार तरीके से हो रही। इनफैक्ट हमें कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट था वो भी कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से हमें परफॉर्म किया है। तो टाटा मोटर्स को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से कंटिन्यू करना, सिर्फ ये न्यूज़ देख के सेलिंग स्टार्ट मत कर देना। कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सेकेंड अपडेट्स अगर आप देखोगे, UK सेट टू विन बैटल टू होस्ट टाटा इलेक्ट्रिक कार बैटरी प्लांट। तो बेसिकली टाटा इलेक्ट्रिक कार बैटरी रिगार्डिंग एक प्लांट रिगार्डिंग इनका हमें डिस्कशन करंटली हमें चल रहा है। इस न्यूज़ के भी बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में टाटा ग्रुप को, टाटा मोटर्स को नजर आ सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। तो ये अपडेट्स आप ये देख सकते हो, टाटा मोटर्स फाइनेंस लॉन्च डेडिकेटेड IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर टू बूस्टर गो टू अ कंपनी। यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स एक डेडिकेटेड IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर कंपनी ने लॉन्च किया है। बेसिकली आपने देखा होगा, टाटा मोटर्स के बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है, टाटा ग्रुप के बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी, जो टाटा ग्रुप सब्सिडरीज कंपनी से ही रिगार्डिंग ये अपडेट्स आया था। इस अपडेट्स का भी बेनिफिट कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर और रिजर्व्स के अंदर, हर एक पैरामीटर्स के अंदर आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंपनी रजिस्टेंस लेवल के ही आसपास हमें फिलहाल या ट्रेड कर रही है। रजिस्टेंस लेवल 530 रुपए के आसपास हमें टाटा मोटर्स के लिए रहने वाला है। तो यही के ऊपर कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 3 से 4 बार रेजिस्टेंस लेवल फेस किया, और यही रेजिस्टेंस लेवल फेस करके कंपनी के अंदर फॉल दिखाना स्टार्ट किया। और फॉल अगर कंपनी के अंदर होता है तो कहाँ तक कंपनी आ सकते हैं, पहला दोस्तों में टारगेट था। अभी तो इतना ज़्यादा फॉल होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो सबसे पहले कंपनी के अंदर 480 रुपये का हमें लेवल्स ये नोट करना है, इस लेवल्स के आसपास आपको कंपनी मिल सकती है।
नहीं तो अगर यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल दोस्तों अगर आपको नजर आया रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके, तो सबसे पहला टारगेट 600 रुपए का और बाद में 660 रुपए का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के लिए शॉर्ट टर्म में रहने वाला है। तो डाउन जाने की कोई जरूरत नहीं है, सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे दोस्तों टाटा मोटर्स नहीं आने वाला, जितने भी पॉजिटिव अपडेट्स है वो टाटा मोटर्स के ही रिगार्डिंग हमें निकल के आ रहे हैं। तो पहला टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया और सेकंड टारगेट भी 660 रुपए का टाटा मोटर्स की रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अच्छी कंपनी है, करंट प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रही है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है 1750% का डिविडेंड का एक ही कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 175 पर शेयर का डिविडेंड का एक ही कंपनी के अंदर बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 27 जुलाई इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 26 जुलाई या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करें हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 175 पर शेयर का डिविडेंड का आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम का कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे वॉलेटाइल तो है ही, लेकिन साथ में कंपनी ने 2422% का रिटर्न 20 सालों में शेयर होल्डर्स को दे चुका है। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और कंपनी का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे आपको रिटर्न मिले या ना मिले 3.5 से लेकर 4% का डिविडेंड का बेनिफिट हर साल ये कंपनी शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.73% की पॉजिटिविटी के अंदर जंप नजर आ चुकी है। तो ब्रोकरेज फर्म ने एनालिस्ट लोगों ने बजाज फाइनेंस के अंदर भी दोस्तों ये डाउनग्रेड किया था कंपनी को और टारगेट क्या दिया था 3500 रुपीज का टारगेट दिया था, जब कंपनी हमें 7000 का लेवल्स जब कंपनी ने ब्रेक किया था और 5500 रुपए के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही थी, तभी ब्रोकरेज फर्म ने एनालिस्ट लोगों ने जो टारगेट दिया था 3500 रुपीज का। क्या दोस्तों सच में ये कंपनी 3500 रुपीज के आसपास आई? क्या बजाज फाइनेंस इतना बुरा कंपनी है कि इस कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं। जो बजाज फाइनेंस ने अपना Q4 का रिजल्ट जो पेश किया था वो भी बहुत ही कमाल का हमें कंपनी ने परफॉर्म किया था। अभी जो कंपनी के अंदर बढ़िया एक मौका है, तो टेक्निकल स्टॉक पिक के अंदर जो एक्सिस बैंक की बजाज फाइनेंस है वो रडार की ऊपर एनालिस्ट लोगों ने रखने दिया है, यानी कि एक बाइंग रिकमेंडेशन हमें एनालिस्ट के द्वारा नजर आ रहा है। और बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आप देखोगे हर एक दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आता है। तो अभी क्या अपडेट्स आया है कि जो बजाज फाइनेंस जो एफडी का जो रेट्स लगातार कंपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो रिटर्न जो प्रोवाइड करने वाला है एफडी के अंदर, तो बल्क ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट करना चाहता है। अगर इनके बल्क ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और एफडी का या बेनिफिट लेंगे तो इसका बेनिफिट भी हमें बजाज फाइनेंस को भी नजर आएगा और इसका बेनिफिट कस्टमर्स को भी नजर आएगा, और जिसके चलते कंपनी की ग्रोथ बहुत ही आसानी से हमें हो जाएगी। करंटली अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस 6891 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले कंपनी रजिस्टेंस लेवल के ही आसपास हमें ट्रेड कर रही है, 7000 रुपीज के आसपास कंपनी का एक रजिस्टेंस वाला लेवल है और करंटली 6900 रुपीज के आसपास हमें बजाज फाइनेंस हमें ट्रेड कर रहा है। एक बार कंपनी 7000 का लेवल से अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर अगर कंपनी के अंदर रैली आई तो उसके बाद जो कंपनी का जो टारगेट आपको हो सकता है डायरेक्टली 8000 रुपीज का टारगेट और उसके बाद डायरेक्टली 10,000 रुपये का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर रह सकता है। तो जिसकी वजह से बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, POC स्टॉक से डेफरी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। IRCTC का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 96% की यानी कि 0.96% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। IRCTC के अंदर जो कंपनी का मूवमेंट्स आपको नजर आया है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें अभी तक नजर नहीं आया। तो ऐसी वाली कंडीशंस के अंदर, कंसोलिडेशन वाली कंडीशंस के अंदर, गिरावट वाली कंडीशंस के अंदर अगर आप देखोगे तो वो कंपनी के अंदर फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं, तो बड़े बड़े फंड हाउसेस बहुत ही मेजर हमें इन कंपनीज के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का अप्रैल 2023 का बाइंग का डेटा के बारे में, जहां 40 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 11 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें IRCTC के अंदर नजर आ रही है। यानी कि जो लगातार जो ब्रोकरेज फर्म का जो व्यू है, म्यूचुअल फंड्स का जो व्यू है, वो बाइंग की ओर हमें IRCTC के अंदर नजर आ रहा है। तो क्या हमें IRCTC के अंदर करंटली बाइंग करना चाहिए? करंटली दोस्तों वेट एंड वॉच करना। अभी आपको 29 मई के दिन IRCTC का Q4 का रिजल्ट आने वाला है और कंपनी रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। यानी कि सबसे पहले कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना।
करना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी पॉजिटिविटी के ही अंदर रिजल्ट परफॉर्म करे। अगर कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट परफॉर्म करते तो जल्दी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप नजर आ सकती है, लेकिन अगर कंपनी का नेगेटिविटी के अंदर रिजल्ट हुआ तो कंपनी के अंदर करेक्शन आने के भी चांस है। जैसे कि IRFC के अंदर हमें कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, इसी की वजह से करेक्शन नजर आ चुका है। तो आपकी नज़र IRCTC के ऊपर रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।